नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम देव मेहरा। दोस्तों आप लोग मुझे जानते ही हो कि मैं आपके लिए जो बेकरी की रेसिपीज़ और नॉलेज ये दोनों तरीके से बताता रहता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है कि आपकी जो Q&A वीडियो वो बतानी चाहिए या फिर किसी रेसिपीज़ के बारे में बताना चाहिए, जो अब मुझे सही लगता है फ्रेंड्स, चाहे Q&A से रिलेटेड चाहे रेसिपी से रिलेटेड, उस चीज़ के बारे में आपको बताता रहता हूँ। और बीच बीच में फ्रेंड्स मैं आपके जो Q&A के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कभी कभी बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स आज मैंने ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके जो डाउट होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, कम से कम समय में हो जाए और आपको ज़्यादा लगे नहीं कि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी भी जा रही है। क्योंकि मेरा आपसे यही रिलेटेड रहता है कि मैं आपको नॉलेज बताऊँ, कम से कम समय में आपको अच्छी नॉलेज पता होनी चाहिए बेकरी से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स आज की जो मेरी वीडियो है वो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस लिए हुए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपने 2 क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्रोसो के बारे में पूछा गया, मतलब क्रोसो मान लो, डेनिस मान लो। इस चीज़ के लिए फ्रेंड्स हमारे पास पूछा गया कि हमारे पास डो शीटर नहीं है, सो हम किस तरह से अपने क्रोसो जो बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स कोई भी अगर हम चीज़ बना रहे हैं शीटर से रिलेटेड, क्रोसो हो जाए, डेनिस हो जाए, पफ से रिलेटेड हो जाए, तो इस चीज़ को कैसे बनाना है। इसमें सिंपल सा तरीका एक ही है। अगर आपके पास डो शीटर नहीं है तो आप रोलिंग पेन का यूज़ कर सकते हैं। रोलिंग पिन मतलब जिसे वाइट कलर का दोस्तों बेलन होता है, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, वो नहीं होता है, वो वाइट कलर का होता है, यानी कि उस पर रोटेट करने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंगल ही मारोगे तो उस तरह से वो चलता है, काफ़ी हैवी तौर पर होता है, छोटे बड़े साइज़ में फ्रेंड्स ये आते हैं। सो उस रोलिंग पिन से दोस्तों क्रोसो की जो रोलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किया हुआ था जब हमारे पास डो शीटर नहीं होता था या फिर ख़राब हो जाता था, तो फ्रेंड्स मैंने भी अपने जो है रोलिंग पिन से दोस्तों उस चीज़ को बनाया हुआ था। मैं कैसे बनाता था, मैं एक अपना वॉकिंग, दोस्तों जो होटल और रेस्टोरेंट में काम करते हैं उनको पता है वॉकिंग क्या होता है। वॉकिंग चाहे कोल्ड रूम मान लो, उस चीज़ से जो अपना प्रोडक्ट होता था वहाँ पे मैं उस चीज़ को बेलता था। कैसे, पहले मैं टेबल को अंदर ले जाता था जिससे जो अपने क्रोसो की रोलिंग कर सके। वो वॉकिंग में जब ले जाने के बाद फ्रेंड्स उस डो को मैं वहीं पर ही अपना रोलिंग आराम से करता था। उससे ये होता था जो अपना बटर होता था वो वहीं पर ही सेट होता था, यानी कि जो वॉकिंग है वो तो कूलिंग करता रहता है और वहाँ पर मैं रोलिंग कर देता था। बटर जो है मेल्ट नहीं होता और अच्छी तरीके से जो उसमें रोलिंग है वो हो जाती है। फिर आप चाहे तो उसमें सिंगल डबल कहीं भी उसी वक्त में मार सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और जब आप बोलो कि हमारे पास वॉकिंग भी नहीं है, तो बाहर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि फटाफट से आपको जैसे अपना डो अगर सेट हो जाए, जो क्रोसो की आपको जो लेयर मारनी है वो AC रूम में मारनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप उसे अच्छी क्वालिटी में देना चाहते हैं क्रोसो, तो दोस्तों उसके लिए सही टेम्परेचर, सही मेथड है और सही रूल्स का उसमें फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपके जो क्रोसो उस चीज़ में आएगा। पहली रोलिंग होने के बाद उस चीज़ को वापस अपना फ्रीजर में यानी कि डीप में डालना है, क्योंकि अंदर बाहर उसे करते रहना। और जब आपके पास कोल्ड रूम टाइप का ऐसा कुछ नहीं, जब आप उसे हाथ से रोलिंग मारोगे, सो उस चीज़ के लिए फ्रेंड्स आपको एक रोलिंग मारोगे, फिर उसे डीप फ्रीज में डालोगे, फिर दूसरी रोलिंग मारोगे, फिर उसे डीप फ्रीज में डालोगे। क्रोसो का जो है जो सेट करना पड़ेगा, नहीं तो अपना जो एक बार में आप 3 लेयर मार लोगे, 2 लेयर मार लोगे, सो इससे ये होगा दोस्तों जो क्रोसो है फटने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो बटर होगा वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा और ऐसा होगा कि जो बटर है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, चाहे बेकिंग के वक्त चाहे फिर रोलिंग के वक्त। ये चीज़ें जो होती है बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। सो इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कुकीज़ के बारे में पूछा गया कि शेफ़ हमें ये जो ऑरेंज कुकीज़ है या फिर कोई भी हमने कुकीज़ हो जाए, उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो क्या होती है। कुकीज़ का दोस्तों सिंपल फंडा यही है कि जितना उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होगा उसमें उसकी जो सेल्फ लाइफ होगी वो कम होगी, और अगर मॉइस्चर कम होगा यानी कि ड्राइनेस ज़्यादा होगी तो उसकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होगी। क्योंकि मॉइस्चर आने से फ्रेंड्स उसमें फंगस आने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, और मॉइस्चर अगर कम रहेंगे तो उसके दोस्तों जो फंगस आने के चांसेस होते हैं वो कम रहते हैं। सो इस चीज़ का एक मेन पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपने जो मार्केट तौर पे आप पार्ले जी वगैरह देखते हो, गुड्डे वगैरह आते हैं, नमकीन बिस्किट में आते हैं, सो ये जितने अपने ड्राई होते हैं, ड्राई इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तौर पे फंगस नहीं आएगा। और जो अपनी जो दूसरी कुकीज़ होती है, मेल्टेड कुकीज़ होती है, उसका जो दोस्तों जो सेल्फ लाइफ होती है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन पार्ले जी जैसे कुकीज़ और गुड्डे जैसे कुकीज़ में जिनकी सेल्फ लाइफ होती है ज़्यादा होती है, इसलिए फ्रेंड्स जो ज़्यादातर जो आप कुकीज़ देखोगे वो ड्राई आपको मिलेंगे मार्केट के तौर पर। और अगर मैं आपको सेल्फ लाइफ की बात करूं कुकीज़ से रिलेटेड में, सो दोस्तों 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक ये कुकीज़ की जो सेल्फ लाइफ होती है वो रह जाती है, और उसे एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। यानी कि अगर आप उसे जब पैकिंग कर रहे हो तो उसे अच्छी तरह से एयर टाइट रखना, जिससे जो आपकी कुकीज़ है वो अपने परफेक्ट रहती है, उसमें कोई सॉगी नहीं होता, कोई इसमें मॉइस्चर नहीं आता। इस चीज़ का एक ध्यान रखा जाता है। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ 2 क्वेश्चंस। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई क्योंकि मैंने उसके आंसर जो आपको फटाफट बता दी थी, और आपको जो नॉलेज है वो भी बढ़ती रहती है बेकरी से। मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो टाइम है वो मैं कम से कम समय में आपको अच्छी बेकरी की जो नॉलेज है वो बता पाऊँ, और जो आपके जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स ये मैंने आपको जो आंसर बताया आपको पसंद आए होंगे। पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए जो बेकरी की नॉलेज है और आपके जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी लेके आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। जय हिंद।